इश्क बने ना दर्द कहानी। हर कोई अपने अपने मतलब का गुलाम। ये जब चली जाए तो दरवाजा बंद कर लेना। देखा देखा तूने कैसे एक पल में तेरे बाप ने गैर कर दिया। अरे 20 साल से ऊपर हो गए जो मेरा नाता इस घर से जुड़ा था। अल्लाह बख्शे तेरी माँ दुल्हन बनकर आई थी, तब से इस घर में आती जाती हूँ और एक पल में गैर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। वो तुम तो जानती हो ना अब्बा की हालत है, मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। अभी थोड़े नाराज हैं वो। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। जो कि तुम्हारी परी उसी रोज मर गई। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे जो तुझे कुछ हो। ठीक है, तू कहती है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन कभी मेरी जरूरत पड़े, कोई काम पड़े, मुझे बुलवा लेना। तेरी बुआ सर के बल दौड़ी आएगी तेरे पास। अरे मुझे क्या पता था कि उस दिन ऐसी कयामत आ जाएगी। अगर पता होता ना, मैं कभी तेरी चौखट के पहरे से ना उठती। अरे उम्र भर पहरा देती तेरी चौखट का। मुझे क्या पता था उस दिन मेरे नसीब फूटे थे। आपको यार तुमने देखा फूलन देवी को? कैसी काया पलटी उसकी, कसम खुदा की शमी मारे की तरह डायलॉग बोल रही थी। दिलबर प्यारे, तू देखता जा बस। कहा था ना मैंने तुझसे, अपनी ये हंटर वाली एकदम लखनऊ के नवाबजादी की तरह बात करेगी वक्त आने पर। मुझे डर के मारे जान निकल ली यार। अबे ज्यादा देर तक ये शरीफ आदमी वाला नाटक नहीं होगा भाई, मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा, बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ना 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 दिलबर प्यारे, ये मत करी, खबरदार खबरदार। तू डरा तो तू बस एक काम कर, तू ना बस चुप बैठना सीख ले। ईमान से जब तू चुप बैठता ना, अच्छा खासा माकूल आदमी लगता है? और ये अपनी लाली वाले हाथों का कुछ कर, बनवाड़ी ना हो। चल सीधा हो जा। आपने इनका तारुफ नहीं करवाया। ये हमारी पड़ोसन है सुगरा। असल में आज काम जरा ज्यादा था तो मेरा हाथ बटाने के लिए आ गई। माशाल्लाह, पड़ोसियों की यही तो खूबी होती है, गमी और खुशी में साथ देते हैं। आपका भी तो अपने पड़ोस में आना जाना रहता ही होगा ना? हाँ, पहले तो था जब हम पुराने मोहल्ले में रहते थे। अकरम हमारे साथ ही रहता था, लेकिन जब से नई कोठी में शिफ्ट हुए हैं, एक सन्नाटा रहता है। इन नई आबादियों में शायद तन्हा रहने का रिवाज है। भाई सच पूछे, मेरा तो दम घुटता है ऐसे सन्नाटे से। इन गली मोहल्लों के रहन सहन की यही तो खूबसूरती है कि सब एक दूसरे की खबर रखते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। माशाल्लाह, बड़े ही अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। वरना आजकल तो बड़े घरों में जाते ही लोग पुराने महल्लेदारों को भूल जाते हैं। हरगिज नहीं, मेरा तो आज भी पुराने मोहल्लेदारों और सहेलियों में दम अटका रहता है। अच्छा, लड़की को तो बुलाएं भाई, हम तो मुल्तान से इतनी दूर उसी के लिए खींचे चले आए हैं। जी नहीं बेटा, चाय ले आओ बेटा। वालेकुम सलाम। यहाँ बैठो।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तालीम मुकम्मल कर ली या पढ़ रही हो? जी पढ़ रही हूँ, 3rd ईयर में। माशाल्लाह। वैसे तालीम तो शादी के बाद भी जारी रखी जा सकती है। मैंने खुद फाइनल शादी के बाद किया था। अकरम तो तालीम के बहुत हक में है। कहता है कि औरतों की तालीम ही अगली नस्लों को संवारती है। अच्छा, माशाल्लाह, आपके देवर के ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं। ये मौलवी साहब भी हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हैं, जैसे कोई दिल में घर कर गया हो। भाई मेरा तो देवर है, तारीफ करूंगी तो अजीब लगेगा, लेकिन अकरम है ही ऐसा, सुलझा हुआ, तमीजदार। आपकी नाहिद हमारे अकरम के साथ बहुत खुश रहेगी। बस ये तो नसीब की बात है। मैं आती हूँ। अरे बैठो ना, 2 घड़ी तो बैठो हमारे पास। बस आ रही हूँ, चूल्हे पे कुछ रखा है। शर्मा गई शायद। यही तो खूबी होती है मशरकी लड़कियों की। जी बस वो इसकी सहेली कल अचानक बीमार हो गई, बहुत ही अजीज है, उसके लिए परेशान है। ओहो, अल्लाह सेहत दे। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। वैसे आपने बताया नहीं कि आपके मजीद क्या मशागिल हैं वहाँ मुल्तान में? बस कुछ खास नहीं मौलवी साहब। मैंने आपसे बताया था ना, वालिद मरहूम एक बर्तनों का छोटा सा कारोबार छोड़ के गए थे और थोड़ी बहुत जमींदारी है। वैसे क्योंकि अब अकरम मियां ने मुस्तकिल सुकूनत शहर में इख्तियार करने का फैसला किया है, तो हम सोच रहे हैं कि इनके हिस्से की जमीनें फरोख्त करके पैसे इनके हवाले किए जाएं ताकि इनके कारोबार में काम आए। भाई देखें, इस मामले में बोलना मेरा हक तो नहीं बनता, क्योंकि मेरा मशवरा है। माशाल्लाह अकरम मियां का यहाँ बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा है, जमीन वगैरह बेचने की क्या जरूरत? मियां कोई खुदा ना खास्ता कोई वक्त पड़ता है ना, तो यही असासे काम आते हैं। आप ठीक फरमा रहे हैं सफदर साहब, लेकिन अकरम मियां ने असल में शहर में घर खरीदने का फैसला किया। नहीं, मकान तो फिलहाल किराए पर भी मिल सकता है। मैं सफदर मियां की बात से इत्तफाक करता हूँ। मैं भी यही समझता हूँ कि जल्दबाजी में जमीन नहीं बेचनी चाहिए। अरे जैसा आप बुजुर्गों का मशवरा। दरअसल भाई और भाभी तो जल्द वापस लौट जाएंगे। मैं आपसे जिक्र करना भूल गया मौलवी साहब के भाभी जान के वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज है। ये तो मेरे कहने पर जल्दी आ गए, वरना तो उनके वालिदैन उनको रोक रहे थे। अफसोस हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिद मोहतरम को सेहत कामिला अता करे। आप लोग ठहरे कहाँ हैं? भाई हमें तो आपकी नाहिद बहुत पसंद आई, तो अब तय हो गया कि हम आपकी शहजादी को अपने घर की रौनक बनाकर ही वापस जाएंगे। हमें भी आप लोग बहुत अच्छे लगे हैं, मगर अब देखते हैं कि मर्द क्या तय करते हैं। लो, मर्दों का क्या है भला, वो तो हमारी फैसलों पर अमल करते हैं। ये तो हम बस उनकी तरफ से जरा जुबान खुलने का इंतजार करते हैं कि कल को ये ना कहें कि हम औरतें उनकी सुनती नहीं। सही कह रही हैं। वैसे अगर इस वक्त में लड़की की कोई सहेली साथ में हो तो अपने दिल की बात करने में आसानी रहती है। आपकी बेटी अपनी सहेली के लिए बहुत उदास है। नहीं, बस वैसे ही खामोश है। एक आधी सहेली है इसकी, कोई ज्यादा तो नहीं है। चलें कोई बात नहीं, अकरम से शादी हो जाने दें, सारी सहेलियों को भूल जाएगी ये। बहुत ख्याल रखेगा हमारा अकरम इसका। होटल में कमरा लिया है जी फिलहाल। अरे होटल में है? भाई ठीक है, हमारा घर छोटा है लेकिन दिल हमारे बड़े हैं। आप दोनों यहीं पे आकर ठहर जाए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हरगिज़ इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तो भाई और भाभी तो कल वापस लौट जाएंगे। भाई ठीक है, अगर आपके भाई साहब होटल में रहना चाहें तो बेशक रह लें, लेकिन आपकी भाभी यहीं ठहरेगी। भाई खवातीन का इस तरह से होटल में ठहरना मायूब है, जबकि शहर में अपना घर मौजूद हो। अरे लेकिन मौलवी साहब, लेकिन कुछ नहीं, बस तय हो गया।
कि इसकी भाभी यहीं रहेगी। खवातीन आपस में कुछ घुल मिल लेंगी ना, और कुछ मुस्तकबिल के फैसले भी बाहम मुशावरत से हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मौलवी साहब, लेकिन दरअसल वरअसल कोई बात नहीं है, बस तय हो गया है। तो मियाँ, अगर हम तुम्हारी भाभी की एक आध दिन खिदमत कर लेंगे तो इसमें क्या मुज़ायका है। हाँ, इसके बदले में फिर ऐसा है कि जब हम मुल्तान आए तो तुम्हारे यहाँ ठहर जाएंगे। अब तो खुश हो ना? जी बिल्कुल, बहुत खुश मौलवी साहब, बहुत खुश। अब्बा, आप खाना खा लें। अब्बा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। लो भाई, इशा का वक्त भी होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, और हमने खाना भी खा लिया। अब हमें इजाजत दें आप मौलवी साहब, अगर हमारी भाभी जान को बाहर भेज देते हम उनसे भी मिल लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सफदर मियाँ, आप जाके अजान दिलवाइए, मैं जमात कराने आ रहा हूँ। क्या गड़बड़ हो गई यार, वो छप्पन छुरी यहाँ पर रात भर रहेगी तो पता नहीं क्या क्या पोल खोल देगी। अबे हाँ ना दिल भर प्यारे, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा था कम से कम इन लोगों से रब्ता रहे, लेकिन नहीं। पता नहीं अपनी इस दिलरुबा के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। भाई बाबा से तेरे भाई ने एक्टिंग टाइट की है नहीं, एकदम वही मुराद। बहुत अच्छे भाई, इस दफा के सारे निगार अवार्ड्स तेरे ही हैं। अबे कहाँ रह गई है यास्मीन? क्या मुसीबत है, अब रात भी यहाँ गुजारनी पड़ेगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। शाम से ना मीना कुमारी की पाकीज़ा की एक्टिंग कर करके थक गई हूँ मैं। चल यहाँ से। देखो यास्मीन, थोड़ा सा हौसला कर लो, एक रात की बात है, फिर कल निकल चलेंगे ना हम। तू समझता क्यों नहीं है? मुझे रात को खुली शर्ट और अंग्रेजी पजामे में सोने की आदत है। इस तंबू में ना मेरा दम घुट रहा है यहाँ। पर से सिगरेट की तलब अलग हो रही है। समझा करो ना पारो, देखो मजबूरी है, वरना खुदा की कसम मैं खुद तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक जाता। फिर तो खूब गुजरती है मिल बैठते दीवाने। तो चुप कर ना। और तू हीरो, गौर से सुन, लड़की इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं। क्या ये कैसे कह सकती तू? हाय, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। यास्मीन बेगम चेहरा देखकर दिल का हाल बता सकती है, और लड़की का दिल बिल्कुल नहीं है इस रिश्ते में। हाँ, शायद माँ बाप की वजह से चुप है। अब रात यहाँ रुक रही हूँ तो उसे टटोलने की कोशिश करूंगी, लेकिन बात 100% पक्की है। देखो यास्मीन, क्यों मेरा दिल हिला रही हो? ऐसी भी क्या बात हुई है? आम तौर पर तो एक ही वजह होती है मेरी जान, इश्क माशूकी, दूसरा मर्द। क्या बोल रही हो पारो, अभी तो हमारे दोस्त का सीन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तुम फिल्म खत्म करने के चक्कर में हो यार। पता नहीं, मुझे तो जो लगा मैंने कह दिया। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी, तेरी पसंद है बड़ी कमाल, लड़की फिट है। सच बता, शादी के बाद अपने साथ रखेगा या आगे बेचने का इरादा है? यास्मीन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये क्या बकवास की है तुमने? वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। बड़ी देखी है ऐसी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ज्यादातर का अंजाम ना हमारे ही कोठे पर लिखा होता है। वैसे कभी अगर तेरा दिल भर जाए और तेरी ये आखिरी मोहब्बत तुझे बोझ लगने लगे, तो यास्मीन बेगम को याद रखी, तेरा नुकसान नहीं होने दी। अबे समझा ले इसको, अबे फेर दूंगा मैं किसे। अबे कुछ ठंडा ठंडा, कुछ नहीं हुआ।
जश्न विसाल की लाख सबीले और संजोग हजार, एक मुझे बस तू नहीं मिलता, वैसे लोग हजार। कमाल ही आदमी है। वे क्या जरूरत थी यास्मीन से भिड़ने की? तूने बात सुनी थी क्या की थी उसने? दिमाग खराब कर दिया था, फ्यूज उड़ा दिया सर। यार यूं तो तू बड़ा अक्लमंद बनता है, असल में ना तू घावड़ों का भी उस्ताद है। भाई वो लड़की जिस बाजार से आई है वैसे ही अंदाजे लगाएगी ना वो, उसकी बात को इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? कमाल है यार। अब भाई जितनी जल्दी हो सके अपना काम निकाल और उसको चलता कर, मुझे ही वापस जाना है हैदराबाद जल्दी। हाँ चला जाए तू भी, बड़ा तूने वहां पे जाके कमाल कर लिया। पानी लगाने है ना जाके। तुम्हें चार्जशीट किया गया। You have 7 days to reply. सर मैं इस इल्ज़ाम से पहले भी इनकार कर चुका हूँ, और वैसे भी मेरे खिलाफ कोई विटनेसेस नहीं है। ये दरख्वास्त जिसकी बेसिस पे ये सारी इंक्वायरी हो रही है चंद गैर मुतलका लोगों की तरफ से आई। इसी वजह से तुम्हें अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। ये महकमे की इज्जत का सवाल है। They are taking it very seriously. श्योर सर, मैं डेडलाइन से पहले आपको अपना जवाब सबमिट करा दूंगा। That's bad news for you. Maybe blessing in disguise. सर मैं समझा नहीं। तैमूर, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। अब मेरा ख्याल है ये अच्छा ही है तुम्हारे लिए। मैनेजमेंट की नजर से दूर रहोगे तो यहाँ जरा दिमाग भी इनके ठंडे हो जाएंगे। नहीं सर, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। मेरी वजह से एक बेगुनाह और मासूम लड़की ना जाने किन मुश्किलों में पड़ी हुई है सर। मैं उसे इस तरह तन्हा छोड़ के नहीं जा सकता सर। यहाँ रहोगे तो सबकी नजरों में रहोगे, एंड यू विल बी क्रिएटिंग, अपने लिए तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। तैमूर, अगर उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी हमदर्दी है तो यहां से चले जाओ। और मैंने तो सुना है कि वो यूनियन लीडर शबीर काफी दिनों से रेलवे स्टेशन भी नहीं आया है। रियली यंग मैन, तुमने उनको बहुत मुश्किल में डाल रखा है। सर इसी वजह से तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक मैं उन्हें इस मुश्किल से ना निकालूं मुझे यहाँ से मत जाने दे। सर वो बाप बेटी बहुत शरीफ है, कम से कम उनके सामने तो मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका दे दें सर। तैमूर, आई बिलीव, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। पर यंग मैन, मेरा ख्याल है कि ये यूनियन के लोगों ने अपने बड़ों को इस्तेमाल किया है हेड ऑफिस में कि तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तुम्हारे पास सिर्फ 24 आवर्स है चार्ज छोड़ने के लिए। इस दौरान उस लड़की के घर जाने की हमाकत मत करना। डू मी अ फेवर, क्योंकि मोहल्ले वाले अभी तक उस वाक़े को भूले नहीं। उस्ताद बैठो 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 बैठो, काम कर शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद। हाँ, दुकान तो जबरदस्त सजा ली तुमने। एक बात बता, सच सच ये अपने पैसे से खरीदा माल या चोरी का है? सच बताइयो। कर दी ना पे छोटी बात उन्हें। मुन्ने जाके 2 गर्मा गर्म चाय पकड़ के ला। हाँ जी अच्छा उस्ताद, अभी लाया। मीठा तेज। हाँ ये स्टूल इधर रख दे, शाबाश। हाँ अबे अपने हक लाल की कमाई से बनाया है सब कुछ, और 2 नौकर काम कर रहे हैं तेरे अक्कू उस्ताद के पास। अरे उस्ताद, क्या लंबा हाथ मारा है तूने। लो भाई, अबे चाय कटिंग। अबे कहाँ रह गया था तू? मुझे कहा था मौलवी साहब के घर जा, खैर खबर ला। क्या कहता है? हाँ सब खैर है, नाश्ता कर लिया भाभी ने। वो कुछ औरतें वगैरह आई हुई थी, शाम तक भाभी आ जाएंगी वापस। हाय काश वो तेरी भाभी होती वाकई में। अबे यार
उसको कहना था कि बस ज्यादा रिश्तेदारियां बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से निकलती बने। और बता, गली मोहल्ले में सुकून है सब? हाँ उस्ताद, तुम्हारे पीछे बहुत लुच्चा हो गया था मोहल्ले में, बड़ी टेंशन बन रही थी। क्यों, क्या हुआ? अबे दिलबर अपना है, तू बता। वो मौलवी जी की गली में एक मकान में एक लड़की के पीछे बड़ा अफसर आया करता था। अंदर जैसे ही गया किसी ने बाहर ताला लगा दिया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला बेचारा। मोहल्ला थू थू कर रहा है उन पर। तो क्या बोल रहे बे, बड़े खतरनाक लोग हैं। चलो अच्छा, अपनी बचत हो गई, मानो उस गली के 35 चक्कर तो मैं भी लगा चुका हूँ। सही कह रहे हो उस्ताद, कि बड़े खतरनाक लोग हैं। सुना है उस वाकये के बाद वो लड़की और उसका बाप तो घर से बाहर ही नहीं निकले। अरे आपको उस्ताद, मैं तो कह रहा हूँ यार, हम लोगों को भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए। अपनी मधुबाला को निकालो वहां से भाई, वरना धर लिए जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई, ठीक कह रहा तो दिलबर, हमें सब कुछ आज फाइनल करके तुम दोनों को यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, चलो फिर, देर कैसी, चलते मौलवी के घर। मुझे तो बस एक ही इत्मीनान है, नाहिद जहाँ मेरी नजरों के सामने रहेगी। और आपने वादा भी किया है ना कि उसे आगे तालीम हासिल करने देंगे। पक्का वादा, आप परेशान मत हो, बस मुबारकबाद दे, मिठाई खिलाए। अल्लाह ये रिश्ता हमारे लिए मुबारक करे। आपको भी मुबारक। मेरी जान, मेरी बच्ची। तुम फिर आ गई? मैंने तुम्हें मना किया था कि इस दहलीज पर दोबारा कदम मत रखना। मैं यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाऊं शब्बीर भैया? अरे बरसों से सुबह उठती हूँ तो कदम खुद ब खुद इस दहलीज की तरफ उठते, और फिर मैंने परी की मरहुमा माँ से वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ इसका ख्याल रखूंगी। जानते हो तुम तो, मैंने कभी ये सब कुछ किसी मुआवजे की लालच में नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी कमाया इस घर पे और अपनी बच्ची पर ही लगा दिया। मुझे यूं न धुतकारो, ऐसे न धुतकारो शबीर मियाँ। अरे सारी रात नहीं सो सकी, तड़पती रही अपनी बच्ची के लिए। माफ कर दो। क्या? रोना? अब रोना तो सारी जिंदगी है अपनी किस्मत पर। अब बुआ को अंदर आने दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। उस दिन मैंने इनको कहा था नाहिद के साथ जाने के लिए, क्योंकि आपके आने का वक्त हो गया। दिलबर, हाँ। पहले तो यास्मीन को मुल्तान स्टेशन तक पहुंचाएगा, वापसी पे हैदराबाद का टिकट लेकर। ऐसा ना हो कि तू रास्ते में हैदराबाद उतर जाए। अरे आपको उस्ताद, तो हुकुम करो, मुल्तान में डेरे डाल लूं पारों के दरवाजे पे। ऐसे भी है, उसके बगैर मेरा दिल कहाँ लगेगा। हाय ज्यादा शायर बनने की जरूरत नहीं है। और अकरम, तुझे इस घोंचू को मेरे साथ भेजने की जरूरत क्या है? मैं खुद चली जाऊंगी। मुल्तान स्टेशन पे शौकत आ जाएगा मुझे लेने। नहीं, मैंने गुलजान को वादा किया था कि तुम्हें मुल्तान खुद पहुंचाऊंगा। मैं खुद चला जाता, लेकिन पीछे कोई होना चाहिए, बनती बात बिगड़ना चाहिए। चल ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही। अब आगे शादी में मैं नहीं आ पाऊंगी, मुजरों का सीजन है। गुलजान ने 2 महीने पहले बड़े ऑर्डर ले लिए थे, आगे क्या करेगा? हाँ, तुम आ जाती तो किस्सा ही खत्म हो जाता, लेकिन चलो अब तो सोचना पड़ेगा। चलो तुम दोनों गाड़ी पे चढ़ो, गाड़ी निकलने का वक्त हो गया। अच्छा, खुदा हाफिज। ठीक है ना? चल। ओ भाभी को लेके आना हैदराबाद, हमारे रेशम गली की रबड़ी खिलाऊंगा, खुदा की कसम। अबे निकल, तू बस हैदराबाद पहुंच के मुझे खबर करी, जरूरत पड़ेगी यहाँ। चलो, हाफिज। अरे परी बिटिया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, वो अपनी नाहिद का रिश्ता लेकर आ गए हैं वो लोग। सुना है कि मुल्तान का कोई बहुत अच्छा घराना है, बड़े रख रखाव वाले सुलझे हुए लोग, छोटी सी फैमिली है।
और वो लड़के की भावज है ना, वो तो रात अपनी नाहिद के यहीं ठहरी थी। बस सुना है जल्दी शादी होने वाली है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बुआ। पता है, मैंने उसके लिए मन्नत मांगी थी। वो शायद इसी वजह से फिर आई नहीं कल से। और पता है, लड़के की भाभी ने तो नाहिद को अंगूठी भी डाल दी। बस कह रहे हैं कि 8-10 दिन में बारात ले आएंगे। इतनी जल्दी? अभी तो वो पढ़ रही है। अरे लो बिटिया, पढ़ लिख कर भी तो ब्याह नहीं है ना लड़कियों को। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, नेक काम में जितनी जल्दी हो। और वो लड़के वालों को भी तो बहुत जल्दी है। वो तो चाहते हैं बस चट मंगनी पट ब्याह कर। अरे यही कहीं घर ले रहा है लड़का। अस्सलामुअलैकुम बुआ। वालेकुम सलाम। लो भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी अभी। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। खाक ठीक हूँ। शक्ल देखो अपनी, चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। तुम भूल क्यों नहीं जाती हो साथ से को? तुम मेरी छोड़ो, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बुआ बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी दुआ है कि तुम सदा खुश रहो। मेरे लिए दुआ नहीं किया करो। इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम मेरे लिए दुआ करो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। अरे लो बिटिया, कौन सा दूर जा रही हो? तुम तो यहीं करीब रहोगी अपनी सहेली के। साहब, 1000 काम है। और मैं एक अकेली जान। आपा को पैगाम करवा दिया है कि नाहिद की रुखसती तक आ जाए हमारे पास। उसने तुमसे झगड़ा नहीं किया? हैरत है। नाराज तो वो बहुत हुई। कहने लगी मैंने कब से नाहिद का सोच रखा था और तुम लोगों ने बाला ही बाला सब तय कर दिया। बस फिर मान गई। आखिर को मेरी सगी बहन है, मुझसे दूर तो नहीं रह सकती ना। अब वो आ तो जाएगी, लेकिन आखिरी वक्त तक ताने देती रहेगी। हाय मौलवी साहब, अब ऐसी बुरी भी नहीं है मेरी बहन। ऐसे इस मौके पर अगर परी होती ना नाहिद के साथ, ये तो मेरे आधे काम बांट लेती। मगर उसे तो शबीर भाई ने जैसे घर में तकरीबन कैद ही करके रख दिया। उस बेचारी के साथ हादसा भी तो बहुत बुरा हुआ है। हर बाप यही करता दुनिया के डर से। लेकिन मैं शबीर से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे कि ये तरीका ठीक नहीं है। उसे कम से कम अपनी प्यारी सहेली के निकाह में शिरकत तो करने देना। हाँ, जरूर बात कीजिएगा। मगर वो तो खुद सारा दिन घर में पड़े रहते। सुना है छुट्टी ले रखी है उन्होंने। हाँ, लेकिन खुशी की बात ये है कि उस अफसर को महकमे ने किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया है और उसे कहा है कि जल्द से जल्द चार्ज छोड़ दे। चलो अच्छा है, उसे भी तो आखिर सजा मिलनी चाहिए ना। अम्मा, मैं कल कॉलेज चली जाऊं? वो आखिरी बार सहेलियों से मिल लूंगी और फिर एग्जाम्स भी होने वाले हैं ना, तो दाखिले का फॉर्म भरना होगा, फिर मौका नहीं मिलेगा और वक्त भी नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की, घर में बैठो। अरे दाखिला भिजवाना हुआ तो अकरम मियां खुद भिजवा देंगे। तुम घर से कहीं नहीं जाओगी। अब्बा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, साल जाया हो जाएगा मेरा। जाने दो ना इसे, अपनी पुरानी सखियों सहेलियों से मिलने। फिर तो किसी और का इख्तियार हो जाएगा। लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। अगर कहो तो मैं छोड़ आऊंगा सुबह। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। अरे मौलवी साहब, आप भी ना बस।
जो भाई अक्कू भाई की शादी है। क्यों बे चाय कटिंग? अबे क्या हल्ला मचा रखा है तूने, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया है? हमारी बात तय हुई है उस्ताद, इतनी बड़ी खुशखबरी है, थोड़ा धूम धड़का तो बनता है। अबे ये कान शहर में पोस्टर लगवाएगा क्या? चल भगा इन सबको। चलो तमाशा खत्म हुआ, चलो। हाँ वैसे देख रक्कास कहीं के किस खुशी में धमाल डाल रहे हैं? अकरम भाई तुम्हारी शादी है ना, इसीलिए। अच्छा कुर्बान जाऊं, मेरी शादी पे तुझे इतनी खुशी हो रही है, हैं? कहीं तेरी बात तय होगी तो तू मर ही जाएगा। क्या अकरम भाई, मुझसे कौन करेगा ब्याह? ये नौकरी, मेरा रहने का इंतजाम, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। मैं तो दर दर की ठोकरें खा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, चल और इंसेंटिव हो जाता है यार, चल खुश हो जा तू है। और देख ये भी तो हो सकता है कि तकदीर ने तेरा ब्याह भी मेरे हाथ से करवाना लगता। सच अकरम भाई, वाकई तुम मेरा ब्याह कराओगे? अबे हाँ क्यों नहीं, तेरी भी कोई ना कोई तो होगी है। चल बे चाय कटिंग, अपने मुन्ने के लिए ना मुन्नी ढूंढना शुरू कर फौरन। जो हुक्म उस्ताद, समझो लड़की मिल गई। ये है ना बात, अब दुकान का काम कर ले। जी फरमाइए। वो तैमूर साहब से मिल सकते हो? लेकिन आप हैं कौन और आपको तैमूर साहब से क्या काम है? देखिए इस वक्त सवाल जवाब का नहीं है, मेरा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझे किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। देखिए वो तो सुबह सवेरे ही निकल गए हैं, उनकी ट्रांसफर हो गई। इश्क पने ना दर्द कहानी